रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। गुना रेलवे स्टेशन भी इससे अछूता नहीं है। ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और सरकार की मंशा आधुनिक सुविधाओं के साथ मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान देने की साफ दिखाई देना चाहिए। हालांकि गुना रेलवे स्टेशन पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। गुना रेलवे स्टेशन के यात्रियों और रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य सुनील आचार्य का आरोप है कि डिविजनल इंजीनियर और इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स जैसे संबंधित अधिकारियों के कारण यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं को छोड़िए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रहीं। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी, शौचालय और प्रसाधन जैसी आवश्यक सुविधाओं का घोर अभाव है। गुना रेलवे स्टेशन के यात्रियों का सवाल है कि क्या इन प्लेटफॉर्मों पर गाड़ियों का ठहराव नहीं होता? क्या इन पर यात्री नहीं आते? क्या इन प्लेटफॉर्म पर रहने वाले यात्री सुविधा प्रूफ है? और क्या नए निर्माण में ये मूलभूत सुविधाएं प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए? क्या यात्रियों को लघु शंका नहीं लगती होगी? क्या यात्रियों को प्यास नहीं लगती होगी? यात्रियों का दावा है कि यह सब केवल कागज़ों पर चल रहा है और इसका खर्च अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मौजूदा भीषण गर्मी में यात्रियों को सादा पानी तक नसीब नहीं है। संबंधित अधिकारी टोटी चोरी होने का बहाना बना देते हैं। यह स्थिति गुना रेलवे स्टेशन और भारतीय रेलवे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। गुना के यात्रियों ने सरकार से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। करोड़ों रुपए के इस महत्वपूर्ण निवेश का लाभ वास्तव में यात्रियों तक पहुंच सके और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें, ये आवश्यक है कि सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जोड़ने का जो कार्य किया, जो निर्माण किए, वो बहुत ही एक तरह से कहूँगा स्वागत योग्य है। आपने देखा कि भारत सरकार ने हर स्टेशन को गुना से लेकर अशोकनगर से बीना तक के हमारे जो स्टेशन थे बहुत नीचे थे, उनको ऊंचा करवाया, लंबाई चौड़ाई करवाई, उन पे बढ़िया आधुनिक सुविधाएं देने का प्रयास किया। नल स्टैंड वगैरह, न पीने के लिए पानी, शौचालय आदि व्यवस्था, सारी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो स्टेशन पर देने का भारत सरकार ने प्रयास किया। परंतु जो इस कार्य को निर्माण करवा रहे हैं, जिनकी देखरेख में कार्य हो रहा है, मैंने वीडियो भी डाले हैं कि उन स्टेशनों पर देखिए कि पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन पैसा कहाँ गया? अपनी जेब में। जो यात्रियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो स्टेशन पर नहीं मिल पा रही। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन पर पानी की व्यवस्थाएं, नल स्टैंड लगे हुए, लेकिन नल नहीं, उनमें टोंटियाँ नहीं हैं, उनमें नलों में लकड़ियाँ लग रही हैं। शौचालय स्टेशनों पर है नहीं, अगर हैं तो बरसों से सफाई नहीं हुई उनके लिए। बैठने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि टीन शेड ही नहीं है वहाँ पर। बेचारे यात्री धूप में, वर्षा में गाड़ी के इंतज़ार में वहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि संबंधित अधिकारी जो कार्य करवा रहे हैं, जो निर्माण करवा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखिए, उनकी पारदर्शिता को देखिए कि उन्होंने कैसे कार्य। कहीं टाइल्स ही गायब हो गए हैं अभी तक, मतलब स्टेशन अभी निर्माण हुए हैं, टाइल्स ही नहीं है उनमें, आप देखिए। तो ऐसी कई अवस्थाएं हैं जो यात्रियों को नहीं मिल पा रही हैं। मैं जो संबंधित अधिकारी हैं, डीएन महोदय हैं, चाहे आईओडब्ल्यू महोदय हैं, इनसे कहना चाहूँगा कि जो यात्री जब टिकट खरीदता है, टिकट खरीदने पर उसके राइट्स क्या क्या हैं, क्या उसको स्टेशन पर क्या क्या मिलना चाहिए, क्या वो राइट्स तो वहाँ पर मिल रहे हैं उसके लिए? क्या जब नहीं मिल रहे हैं तो जैसे आप कह देते हैं कि चोर टोंटियाँ ले गए हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि उसके टिकट के पैसे को कम कर दिया जाए? ऐसा हो सकता है कि आपके उसमें नहीं होगा, है ना? तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के प्रति सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे स्टेशन पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके और जो भारत सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, जो देश का पैसा खर्च हो रहा है, वो यात्रियों को सुविधाओं में पूरा लगाया जाए, जिससे वहाँ स्टेशन पर सुविधाएँ मिल सकें। आज वर्तमान में देखा जाए तो यात्रियों के लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। आप हर स्टेशन पर देखिए, मैंने आपको वीडियो भी डाला है।